पुराने समय की बात है। आचार्य विद्याव्रत नाम का एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण था। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन के कार्य में ही व्यतीत होता था। आचार्य जी ने कई पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, परंतु हमेशा अपने काम में व्यस्त रहने के कारण ही वे अपने पुत्र पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने आकर कहा, आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई मोह ममता है या नहीं? मेरे पास मोह ममता करने के लिए समय ही कहाँ है। आचार्य जी हमेशा विद्वानों से घिरे रहते थे और राजा के दरबार में भी उनका बड़ा ही मान सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त करने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु आचार्य हमेशा ये कहकर मना कर देते कि महाराज, मुझे आपकी नौकरी में आ जाने पर आपकी जी हजूरी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आचार्य का पुत्र विद्याधर अपनी माँ के लाड प्यार से बड़ा ही शरारती हो गया था। यहाँ तक कि वो पाठशाला में पढ़ने के लिए भी नहीं जाया करता था। आचार्य जी दिन रात लिखने पढ़ने और पुस्तकें लिखने के कार्य में व्यस्त रहते थे। उनका बेटा विद्याधर आवारा लड़कों के साथ रहकर जुआ खेलने लगता है। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी उसकी शिकायत लेकर कई बार उसकी माँ के पास आए, परंतु माँ हमेशा अपने बेटे का ही बचाव करती थी। समय बीतने के साथ उनका बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह जुआ खेलने के साथ साथ मदिरा पान भी करने लगा था और उसकी दोस्ती गांव के कुछ चोर उचक्के किस्म के युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, बेटा विद्याधर अपने चोर उचक्के दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। पहरेदार उसे लेकर सीधा राजा के पास जा पहुंचे। महाराज, ये लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इन सब में से ये आचार्य जी का पुत्र विद्याधर है। आचार्य जी का पुत्र? दुनिया को ज्ञान धर्म का पाठ पढ़ाने वाले का बेटा एक चोर? राजा ने तुरंत एक दूत को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ओह, ये क्या! मेरे मुंह पर तो कालिक पुत गई। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तब उनकी पत्नी ने कहा, महाराज, आपका बड़ा ही सम्मान करते हैं, आप चाहें तो उसे माफी मिल सकती है। नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश कभी भी नहीं करूंगा, ये भी एक अपराध है। अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ओह, तुम्हारी इस जिद के कारण मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी के कहने पर आचार्य ना चाहते हुए भी राजा के पास पहुंचे और उन्होंने राजा से कहा, राजन, मेरा बेटा अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। अगर ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर पाऊंगा। ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा दान देने की प्रार्थना करता हूँ। आचार्य जी, आपकी प्रार्थना पर हम आपके बेटे को इस आशा पर छोड़ देते हैं कि भविष्य में वो कोई अपराध नहीं करेगा। और राजा ने आचार्य के बेटे को क्षमा कर दिया। परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की जग हंसाई होने लगी। वो जहाँ से भी निकलते लोग यही कहते कि एक आचार्य का बेटा चोर और उचक्का है। इस दुख और बेइज्जती के कारण आचार्य जी बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। बेटा घर पर तो आ गया, परंतु चोरी करने की उसकी आदत गई नहीं। उसने आचार्य जी की पुस्तकें उठा उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन जब आचार्य जी ने पूछा कि मेरी पुस्तकें कहाँ पर गई, तो बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कबाड़ा साफ कर दिया। अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। आप तो सदा मुझे कोसते ही रहते हैं। दिन बीतने के साथ साथ आचार्य की बीमारी और भी गंभीर होती चली गई। वह सोच रहे थे कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरी पत्नी और आवारा बदचलन बेटे का क्या होगा। वो बीमार थे, परंतु फिर भी वह एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे और ग्रंथ लिखते हुए सोचते, मैं ये ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमार होने के बावजूद भी वो दिन रात लिखते ही रहते थे और एक दिन उनका ये ग्रंथ पूरा हो भी गया। सोचने लगे, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया है, लगता है जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है,
तुम संभल सकते हो। और उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ अपने बेटे को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। ये अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। विद्याधर ने वो पोथी अपने पास रख तो ली, परंतु मन ही मन वो सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूँगा, मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी कोई मोटी रकम देते तो बात भी थी। अगले दिन सुबह आचार्य का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, परंतु विद्याधर को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक धेला भी नहीं छोड़ा। कुछ समय बीता तो माँ और बेटे को खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा, कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। माँ, मुझ अनपढ़ और बदनाम को नौकरी कोई नहीं दे रहा। तब माँ ने सोचा, क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं। राजा मेरे पति का बड़ा ही सम्मान करते थे, वे अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे। ये सोचकर माँ राज दरबार में पहुंची और राजा से प्रार्थना करने लगी, महाराज, हम भूखों मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। नहीं, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। माँ निराश होकर वापस घर लौट आई। तब विद्याधर ने अपनी माँ को वो पोथी दिखाते हुए कहा, माँ, पिताजी ने ये पोथी मुझे क्यों थमा दी? बेटा, ये तेरे पिता की ज्ञान की आखिरी निशानी है। विद्याधर उस पोथी को लेकर पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के सुखी चाचा के पास गया। सुखी चाचा, आप तो कुछ पढ़े लिखे हैं, इस पोथी में क्या लिखा है, क्या आप पढ़कर बता सकते हैं? सुखी चाचा ने पोथी को खोला और कहने लगे, इसमें तो कठिन श्लोक लिखे हैं जिनका अर्थ कोई महापंडित ही बता सकता है। विद्याधर निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह पर नौकरी मांगने की कोशिश की, परंतु अपने खराब व्यवहार के कारण वो बदनाम हो चुका था। वो जहां पर भी जाता, लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। विद्याधर की माँ भूख और बीमारी के कारण अब अस्वस्थ रहने लगी थी। अपनी माँ की लाचारी को देखते हुए और उसकी भूख को शांत करने के लिए विद्याधर खाने का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर निकला। चलते चलते उसकी नज़र एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के वृक्ष लगे हुए थे। जैसे ही उसने कुछ फल तोड़े तो बगीचे का पहरेदार आ धमका। संयोग की बात है, वो बगीचा महाराज का था। एक बार फिर से विद्याधर को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, सरकार, ये आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। अरे तुम्हारी अभी तक आंखें नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की। महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, चुप हो जाओ। अगर तुम आचार्य के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि फौरन मेरा राज्य छोड़ दो। राज्य छोड़ने की सजा पाकर बेचारा विद्याधर जब घर वापस लौटा तो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। दुखी मन से विद्याधर ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और वो राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने अपने पिता की दी हुई पोथी को एक थैले में संभाला और वो राज्य छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा और ये सोचकर कि फूल और फल खाकर अपना गुजारा करूंगा, वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपने पिता की दी हुई पोथी को खोलकर एक बार फिर से उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा कि शायद इसे पढ़ने से मेरे दुख दूर हो जाएंगे। वह बड़ी ही बेचैनी से पोथी के पन्ने उलट पलट रहा था। काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी में से कुछ पन्ने उड़ते चले गए। विद्याधर ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, परंतु कोई फायदा ना हुआ। सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं। फिर उसने वापस अपनी पोथी को बंद किया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए घूम रहा था कि पोथी का उड़ता हुआ पन्ना उसके हाथ लग गया। वह उस पन्ने को हाथ में लेकर पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा है,
किंतु मैं संस्कृत नहीं जानता। कुछ सोचकर युवराज ने वो पन्ना अपनी जेब में रख लिया और फिर से शिकार की तलाश में भटकने लगा। तभी उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी और वह हिरन का पीछा करने लगा। हिरन अपनी जान बचाने के लिए एक मंदिर की दिशा में भागने लगा। युवराज भी उस मंदिर में दाखिल हो गया। जंगल के बीच में यह एक मंदिर बना हुआ था जिसमें कुछ वनवासी पूजा पाठ कर रहे थे और उनका पुजारी उन लोगों से कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नर बलि देनी होगी। कि तभी मंदिर में राजा ने प्रवेश किया और वनवासी उसे देखकर कहने लगे, पुजारी जी, संयोग की बात है, नर भी आ गया, क्यों ना इसी की बलि दे दी जाए। ये सुनते ही युवराज सोच में पड़ गया। यदि मैंने इन वनवासियों को अपना असली परिचय दे दिया तो ये अवश्य ही मुझे बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि ये जंगल शत्रु देश के राजा का है। वनवासियों ने युवराज को रस्सियों से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ, मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। युवराज अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूँ। युवराज को बलि स्थल पर लाया गया। तब युवराज ने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, जो कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता दे तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब पुजारी ने कहा, अवश्य लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूँ। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में लिया और कहने लगा, इस भोजपत्र में 2 श्लोक लिखे हुए हैं। पहले का अर्थ है, एक झूठ अनेक झूठ को जन्म देता है और झूठे को मुसीबत में डाल देता है। दूसरे श्लोक का अर्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है मगर किसी को जीवन देना कठिन। ये सुनकर युवराज रोने लगा। तुम रो क्यों रहे हो? ये दोनों श्लोक मुझ पर ही चरितार्थ होते हैं। तुम लोग मुझे जीवन नहीं दे सकते तो मार क्यों रहे हो? ये बात सुनकर जैसे उन वनवासियों की आंखें खुल गई। एक ने आगे बढ़कर कहा, पुजारी जी, ये युवक ठीक कहता है, हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का अधिकार नहीं है। युवराज को वनवासियों ने मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज ने उनका धन्यवाद किया और वापस अपने महल की तरफ चल दिया। युवराज का नाम कुलभूषण था। वो राजभवन में लौटते समय अपने विचारों में मग्न था और सोच रहा था, ये भोजपत्र कितने अनमोल हैं, इसने मेरे प्राण बचाए। ऐसे सुंदर उपदेश लिखे भोजपत्र और भी हो सकते हैं। महल वापस पहुंचकर युवराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, आपने मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया था। मैं आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था और मुसीबत में पड़ गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। तब युवराज ने अपनी आप बीती राजा इंद्रसेन को सुना दी। युवराज ने कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों को हिंसा ना करने की शिक्षा दें और जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, मेरे लिए लाख लाख मोहरों के बराबर हैं। पिताजी, इसके आगे पीछे के भोजपत्र भी होंगे, क्योंकि इनमें अपनी नागरी लिपि में पन्नों की संख्या 3 लिखी है। हाँ, ये किसी पोथी के पन्ने हैं। मैं इस अनमोल पोथी की खोज करवाऊंगा, उसे पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा भी सीखूंगा। राजा इंद्रसेन ने अपने कुछ दूतों को बुलाया और उन्हें वो भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोक लिखे भोजपत्र खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरी तरफ आचार्य जी का बेटा विद्याधर महीनों जंगलों में भटकता रहा। भटकते भटकते वो जंगल से निकलकर राजा इंद्रसेन के राज्य में आ गया। उस नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता था, जिसका कारण ये था कि इतने दिनों से भटकते भटकते विद्याधर एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा विद्याधर राजमहल की तरफ से निकल रहा था और उसे जोरों से भूख लग रही थी। वह सोचने लगा, अब भूख के मारे मेरा दम निकल जाएगा।
कि तभी राजमहल की रसोई से उसे खाने की सुगंध आने लगी। ना चाहते हुए भी वह उस सुगंध की तरफ खींचा चला गया। वह सीधा राजमहल की रसोई में पहुंच गया और वहां पर जाकर रसोइये से कहने लगा, भाई मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत ही भूख लगी है। रसोइये ने उसे दुत्कारते हुए कहा, जा भाग जा यहाँ से। परंतु भूख के मारे विद्याधर की जान निकली जा रही थी। उसने रसोइये से नजर बचाकर 2-3 पूड़ियां उठाई और अपने झोले में रख ली। परंतु उसका दुर्भाग्य कि रसोइये ने उसे देख लिया और विद्याधर की बाह पकड़ ली और कहा, छी रोटी चोर, चल अभी तुझे महाराज के सामने पेश करता हूँ। रसोइया विद्याधर को लेकर युवराज के सामने पहुंच गया। युवराज जी, ये भिखारी राजमहल की रसोई तक पहुंच गया और वहां से इसने रोटियां चुराई हैं जो इसके थैले में हैं। युवराज ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस भिखारी के थैले को पलट कर देखा जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने विद्याधर से उसका थैला छीना और उसको पलट दिया। विद्याधर के थैले में से रोटियों के साथ साथ वो पोथी भी निकल आई जो उसके पिता ने लिखी थी। वो पोथी देखकर युवराज ने तुरंत वो पोथी उठा ली और खुशी से पागल हो गया। ओह, ये तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। इस धनवान भिखारी को आदर पूर्वक बिठाओ। युवराज कहने लगा, भाई विद्याधर, इतनी अनमोल संपत्ति के होते हुए भी तुम भीख मांग रहे हो। मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। क्या कहा? 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं? कम है तो और ले लो। कम नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं लाखों की संपत्ति रखते हुए भी भूखा मरता रहा। मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा भी की है। लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकरें खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने वो पोथी खोली और विद्याधर को पोथी में लिखे हुए पहले और दूसरे पन्नों के श्लोक सुनाने लगा। अविद्या सारे कपटों की जननी है, संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। विद्याधर ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई विद्याधर, अपनी पोथी का ये मूल्य स्वीकार करो। और ये कहते हुए युवराज ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली विद्याधर को थमा दी। विद्याधर ने कहा, अब मैं धन का बोझ कहाँ उठाता फिरूंगा। इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा। मित्र, अब तुम भिखारी नहीं महाधनवान हो गए हो। जबकि विद्याधर सोच रहा था, काश ये समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती। इसके बाद विद्याधर ने वो धन ग्रहण किया और अब वो उस धन से गरीब बच्चों के लिए पाठशाला बनवाई और स्वयं भी विद्या ग्रहण करने लगा। पुराने जमाने की बात है। एक देश में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था बलवान। बूढ़े के पास कुल 300 अशर्फियां थी जो उसने उम्र भर की बचत करके जमा की थी। बूढ़ा सोचता था कि अब मेरा क्या भरोसा, किसी दिन भी मौत का बुलावा आ सकता है। मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है, इसको अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ और चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तुम कोई व्यापार शुरू करो। मैंने पता किया है कि व्यापारियों का एक काफिला 2 दिन के बाद सीतापुर जाने वाला है। उसमें बड़े बड़े व्यापारी शामिल हो रहे हैं। मैं तुम्हें 100 अशर्फियां देता हूँ। दूसरे शहर जाकर कुछ सामान खरीदो और व्यापार करना सीखो। और हाँ, सुनो, इन अशर्फियों को बेकार की बातों में बर्बाद मत करना। बलवान एक नौजवान था। वो बड़ा ही नेक और ईमानदार था, मगर व्यापार करने में उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अभी वो कोई फैसला नहीं कर सका था कि उसे क्या करना है। फिर भी उसका दिल चाहता था कि वो कोई ऐसा हुनर सीखे जिसकी वजह से वो एक खुशनुमा जिंदगी बिता सके। अब क्योंकि वो एक आज्ञाकारी बेटा भी था, इसीलिए उसके पिता ने जब व्यापार करने के लिए कहा तो उसने ज्यादा बहस नहीं की। उसने वो अशर्फियां ले ली और सफर की तैयारियां करने लगा।
व्यापारियों के काफिले के साथ वो सीधा सीतापुर के लिए रवाना हो गया। कुछ दिन सफर करने के बाद काफिला सीतापुर पहुंच गया और एक सराय में सब लोग रुक गए। उस नगर में एक बहुत ही बड़ा बाग था। रात के समय बलवान उस बाग की सैर करने के लिए निकल पड़ा। वहां पर पहुंचा तो देखा कि हजारों चिराग जल रहे थे और बाग में दिन की तरह से रोशनी हो रही थी। वहां पर बहुत से लोग जमा थे। एक आदमी बलवान के पास आया और बोला, आप यहाँ खड़े हैरान क्यों हो रहे हैं? कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछें। बलवान ने कहा कि ये कौन लोग हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, नौजवान, ये लोग शतरंज खेल रहे हैं। यहाँ इसकी शिक्षा दी जाती है। ये शतरंज का हुनर सिखाने की जगह है। बलवान ने कहा, क्या मैं ये खेल सीख सकता हूँ? हाँ हाँ, तुम भी सीख सकते हो, परंतु नियम ये है कि तुम्हें 100 अशर्फियाँ जमा करवानी पड़ेंगी। 6 महीने तक तुम इसकी शिक्षा लोगे और इस दौरान तुम्हारा खाना पीना रहना सब हम देखेंगे। बलवान के पास जो 100 अशर्फियाँ थी वो देकर उसने शतरंज सीखने के लिए दाखिला ले लिया। कुछ ही दिनों में उसे शतरंज खेलने में बड़ा ही मजा आने लगा। जल्दी ही वो शतरंज का एक माहिर खिलाड़ी बन गया। यहाँ तक कि वो अपने गुरु से भी आगे बढ़ने लगा। जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। बलवान एक अच्छा शतरंज का खिलाड़ी तो बन गया था, मगर वो बहुत ही उदास था कि बिना पैसे के घर जाएगा तो अपने पिता से क्या कहेगा। वो पैदल सफर करते हुए घर पहुंचा। रास्ते में जंगली फलों और पानी पर ही उसका गुजारा था। जब बलवान खाली हाथ घर लौटा तो उसके पिता को बड़ा ही दुख हुआ। उसने बलवान से कहा कि तुमने वक्त और पैसों को बर्बाद करके अपनी किस्मत खराब की है। साल भर बलवान घर पर ही पड़ा रहा। फिर एक दिन उसके पिता ने उसे समझाया, उसे नसीहतें दी और दुनिया की ऊंच नीच समझाई और पैसे की कदर करना समझाया, व्यापार के फायदे बताए और फिर उसे 100 अशर्फियां देकर व्यापार करने के लिए भेज दिया। वो सफर तय करके सीतापुर पहुंचा। एक बार फिर से सराय में सामान उतारा और शाम को बलवान फिर से बाग की सैर करने को निकल पड़ा। बाग में उसे इस बार बड़ा ही मधुर संगीत सुनाई दिया। फिर उसने देखा कि जहां उसने शतरंज का खेल सीखा था वहां कई तरह के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे, जिनकी आवाजें उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो अपने पिता की समझाई हुई बातें भूल गया। उसका दिल चाहा कि वो भी एक वाद्य यंत्र बजाना सीख ले। इस बार भी वही नियम था, 100 अशर्फियां और 6 महीने। बलवान ने फिर से 100 अशर्फियां अदा की और फिर वहीं पर सारंगी बजाना सीखने लगा। उसका दिल वहां पर ऐसा लगा कि वो उसी में डूब गया। कुछ ही समय में उसने सारंगी बजाने में महारत हासिल कर ली थी। लोग उसकी तान सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। बलवान एक बार फिर से उदास हो गया कि अब अपने पिता के पास किस मुंह को लेकर जाऊंगा और कैसे बताऊंगा कि व्यापार की बजाय एक और हुनर सीख लिया है। वो पैदल सफर करते हुए घर पर पहुंचा। इस बार जब उसके पिता ने उसको खाली हाथ देखा, उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने बलवान को बहुत ही बुरा भला कहा। इस तरह से 1 साल और गुजर गया। एक दिन उसके पिता ने उसे फिर से समझाया और कहने लगा, देखो बेटे, मैं एक बार फिर से तुम्हें 100 अशर्फियां देता हूँ। ये आखिरी अशर्फियां हैं मेरे पास। अगर तुमने इन्हें भी बेकार कामों में उड़ा दिया तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। रोटी के टुकड़े भी हमें नसीब नहीं होंगे और तुम अपने पैरों पर कभी भी खड़े ना हो पाओगे। बलवान ने 100 अशर्फियां ले ली, बाप की नसीहतों को पल्ले से बांधा और कुछ दिनों के बाद फिर से व्यापारियों के काफिले के साथ रवाना हो गया। इस बार वो निश्चय कर चुका था कि वो कोई हुनर नहीं सीखेगा, बल्कि इन अशर्फियों से कोई सामान खरीद कर व्यापार करेगा। जब वो सीतापुर पहुंचा तो सराय में अपना सामान रखने के बाद उसने फैसला किया कि इस बार वो बाग की तरफ नहीं जाएगा। शाम को जब वो टहलने निकला तो बाग के करीब से गुजरा तो सोचने लगा कि एक बार देखने में क्या हर्ज है। अगले ही पल वो बाग के अंदर था। उसने देखा कि जहां उसने शतरंज और सारंगी बजाना सीखा था वहां कुछ नौजवान शिक्षा ले रहे थे। वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे।
लिखने पढ़ने की इच्छा ने बलवान के दिल को बेचैन कर दिया। फिर उसने 100 अशर्फियां दी, दाखिला लिया और पहले की ही तरह मेहनत और दिलचस्पी से अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगा। शिक्षा पूरी हुई तो बलवान ने पढ़ना लिखना सीख लिया था, लेकिन इस बार उसमें खाली हाथ वापस लौटने और बूढ़े बाप को अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं थी। इस दौरान बलवान की मुलाकात एक ऐसे व्यापारी से हुई जो दूर किसी शहर से अपना सामान बेचने आया था। बलवान ने उस व्यापारी के पास नौकरी कर ली। व्यापारी का काफिला चलता रहा। ये रास्ता ऐसा था जहां पर पानी की कमी थी। काफिले के पास पानी खत्म हो गया तो जान के लाले पड़ने लगे। पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काफी तलाश करने के बाद वो एक कुएं तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये कुआं बहुत ही गहरा था और उसमें पानी भी बहुत ही कम था। व्यापारी ने बलवान को उस कुएं में उतरने का हुक्म दिया। बलवान कुएं में उतर गया। उसने पानी भरा। अभी वो ऊपर चढ़ने के बारे में सोच ही रहा था कि कुएं की दीवार में बने हुए एक छोटे से दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के अंदर जाने पर देखा कि एक कमरे में एक बूढ़ा मौजूद था जो बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक सारंगी थी। बलवान अंदर गया और बूढ़े के हाथ से सारंगी लेकर बजाने लगा। संगीत की मीठी धुन सुनकर बूढ़ा मानो होश में आया हो। उसने बलवान को बड़े ही प्यार से देखा। जब बलवान ने सारंगी बजाना बंद किया तो बूढ़े ने उसकी बहुत ही तारीफ की और फिर बूढ़े ने पूछा, अरे मनुष्य, तू यहाँ पर कैसे आ गया? बलवान ने उसे सारा किस्सा सुनाया। उसके बाद वो चलने लगा तो बूढ़े ने उसे रोका और कहा, तुमने संगीत सुनाकर मुझे बहुत ही खुश किया है। मैं तुम्हें 300 अशर्फियां इनाम में दूंगा और इसके अलावा भी अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। बलवान ने कहा, बूढ़े बाबा, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मैं कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ। 5 दिन पहले ही मेरी मौत हुई है, जिसका कारण था मेरे जवान बेटे की मौत, जिसका सदमा मैं बर्दाश्त ना कर सका और उसकी मौत ने मुझे उदास भी कर दिया। ये सारंगी उसी की है, मगर ये मुझे बजानी नहीं आती थी। तुमने अपने जादू भरे संगीत से मुझे सुकून पहुंचाया है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? बलवान ने कहा, आप मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दीजिए। बूढ़े ने 300 अशर्फियों की थैली बलवान को थमाई और कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। अगले ही पल बलवान कुएं से बाहर पहुंच गया। उसका काफिला जा चुका था। बलवान ऊंटों के कदमों के निशान देखता हुआ काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। अगले दिन वो काफिले के साथ मिल गया। सब उसे जिंदा देखकर बहुत ही हैरान हुए। बलवान ने व्यापारी को सारी बात बताई और अशर्फियों से भरी हुई थैली भी उसे दिखाई। रास्ते में काफिला जब आराम करने के लिए रुका तो व्यापारी एक जगह पर बैठकर चिट्ठी लिखने लगा। फिर उसने चिट्ठी लिफाफे में बंद करके अपनी मोहर लगाकर बलवान को बुलाया और कहा, तुम एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे नौजवान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ। मेरी एक ही बेटी है जो बहुत ही सुंदर और सुशील है। मैं उससे तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तुम जल्दी से मेरे घर चले जाओ। मेरे पहुँचने तक शादी की तैयारियां करवाओ। हाँ, अपनी अशर्फियां संभाल कर रखना। ये चिट्ठी जाते ही मेरी पत्नी को दे देना। व्यापारी ने बलवान को चिट्ठी देकर रवाना कर दिया। बलवान बिना रुके व्यापारी के घर की तरफ जाने लगा। जब उसे कुछ थकान महसूस हुई तो एक जगह पर वो आराम करने के लिए रुका। उसे ख्याल आया कि मैंने पढ़ना लिखना तो सीख ही लिया है, जरा देखूं तो सही कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मैं 300 अशर्फियों से भरी हुई एक थैली तुमको अपने नौकर के हाथ भिजवा रहा हूँ। इसको फुसलाने के लिए मैंने इससे कहा है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर रहा हूँ। तुम फौरन इसको खाने में जहर खिला देना। मैं 3 दिन बाद आऊँगा, तुम्हारा पति। बलवान ने ये चिट्ठी पढ़ी और फाड़ दी। उसने एक दूसरी चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, इस मेहमान की खूब अच्छी तरह से खातिरदारी करना। इसके पहुंचते ही हमारी बेटी की शादी फौरन इससे कर देना। मेरे आने का इंतजार ना करना।
बलवान ने अपनी लिखी हुई चिट्ठी को लिफाफे में बंद किया और जेब में डाला और फिर आगे चल दिया। व्यापारी के घर पहुंचने पर उसने चिट्ठी व्यापारी की पत्नी को दी। चिट्ठी पढ़कर व्यापारी की पत्नी ने बलवान की खूब खातिरदारी की। दूसरे दिन बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी बलवान से कर दी। तीसरे दिन बलवान अपनी पत्नी को लेकर घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। जाते वक्त उसने घर के नौकरों को हुक्म दिया कि मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। रात के समय कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर कोई दीवार फांद कर आ जाए तो उसकी खूब पिटाई करना, ये मेरा हुक्म है। उसी रात को व्यापारी अपने घर पर पहुंचा और बड़ी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, मगर जब दरवाजा ना खुला तो मजबूरन वो दीवार फांद कर अंदर आ गया। नौकर तो पहले ही इसी ताक में बैठे थे। उन्होंने आव देखा ना ताव और व्यापारी की पिटाई शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने व्यापारी की चीख पुकार सुनी तब रुक गए। व्यापारी बेचारा बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो पत्नी से पूछा कि कोई मेरी चिट्ठी लेकर आया था, तुमने उसके साथ क्या किया? पत्नी ने कहा, मैंने वही किया जो आपने हुक्म किया था। मैंने तो आपके आदेश का पालन किया। अशर्फियों की थैली का क्या किया? पत्नी ने हैरान होकर कहा, कौन सी अशर्फियाँ, कौन सी थैली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सुनकर व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि अशर्फियों की थैली लेकर उसके खाने में जहर मिला देना। पत्नी ने अपने पति को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। ये आपको क्या हो गया है? भला अपने दामाद को भी कोई मारता है? व्यापारी घबरा कर कहने लगा, दामाद? कौन सा दामाद? अरे तुम्हारी बेटी का पति, हमारा दामाद। व्यापारी बोला, ये तुमने क्या किया? तुमने उसकी शादी कब कर दी? 2 दिन हो चुके हैं। आपने ही तो चिट्ठी में लिखा था कि इस नौजवान से लड़की की शादी कर देना। ये सुनना था कि व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने पत्नी को डांटा, कोसा और फिर पूछा कि वो कहाँ चला गया। वो तो सुबह सुबह ही घोड़े पर सवार होकर पति पत्नी यहाँ से चले गए हैं। व्यापारी समझ गया कि उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। नौजवान तो उससे भी ज्यादा अक्लमंद निकला। अब उसने अपने दामाद से सुलह करने का फैसला कर लिया था। उधर बलवान चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुंच गया, जहां बाजार में एक ढिंडोरा पीटने वाला ऐलान कर रहा था, लोगों सुनो, ध्यान से सुनो, जो कोई भी शतरंज का खेल अच्छा खेलना जानता हो वो राजमहल में पहुंच जाए। जो भी आदमी शतरंज की 3 बाजियां खेलकर तीनों जीत लेगा, राजा उसे इनाम देंगे, लेकिन जो हार जाएगा उसको सजा दी जाएगी। ये मुनादी बलवान के कानों तक भी पहुंची। बलवान दरबार में पहुंचा। उसने राजा के साथ शतरंज खेलने की प्रार्थना की। राजा ने शर्त बताई कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें सजा भी दी जाएगी। बलवान ने शर्त मान ली और फिर खेल शुरू हो चुका था। तीनों बाजियां बलवान जीत गया। राजा बहुत ही खुश हुआ और उसके वादे के अनुसार उसे खूब इनाम दिया गया। इसके बाद बलवान अपनी दुल्हन के साथ अपने घर पर पहुंचा और अपनी आप बीती अपने पिता को सुनाई। पिता ये कहानी सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। उसने बलवान से कहा, वाकई ही तुम एक बुद्धिमान हो। तुमने कितने सारे हुनर सीखे और हुनर सीखने से तुमको कितना फायदा पहुंचा। पत्नी भी मिल गई और कितनी सारी दौलत भी मिल गई। बलवान ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, पिताजी, आदमी कितने भी हुनर सीख ले वो कम ही हैं। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिताने लगा। सदियों पुरानी बात है, रतनगढ़ नाम के एक नगर में मोतियों का एक व्यापारी रहा करता था। कड़ी मेहनत और दौड़ धूप के बाद भी उसे व्यापार में इतना फायदा नहीं हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी आराम से बिता सके। ना जाने क्या बात थी कि रतनगढ़ में उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था और ना ही मुनाफा हो रहा था। काफी सोच विचार करने के बाद उसने रतनगढ़ नगर को छोड़ने का फैसला लिया और फिर रतनगढ़ से अपना सारा व्यापार समेटकर वो वहां से 100 मील दूर एक नगर प्रतापगढ़ चला आया। प्रतापगढ़ एक बहुत ही बड़ा शहर था। प्रतापगढ़ में उसका व्यापार जो रतनगढ़ में नहीं चलता था खूब चल पड़ा।
बल्कि दौड़ने लगा। 2-3 साल में कड़ी मेहनत करके जोरावर नाम के उस व्यापारी ने अपनी पूंजी में काफी बढ़ोतरी कर ली थी। अब उसका जीवन कुछ बेहतर हुआ तो उसे अपने पुराने शहर रतनगढ़ की याद आई। उसने सोचा कि रतनगढ़ छोड़े हुए बहुत समय हो गया है, क्यों ना वापस रतनगढ़ जाकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिल आऊं। ये ख्याल आते ही उसने प्रतापगढ़ में फैला हुआ अपना कारोबार समेटा और रतनगढ़ जाने के लिए तैयार हो गया। जोरावर जब प्रतापगढ़ आया था तब उसकी जेब में चांदी के कुछ सिक्के थे, परंतु अब वो हजारों अशर्फियों का मालिक था। उसने मेहनत और ईमानदारी से कमाई हुई अपनी अशर्फियों को एक थैली में रखा और सफर के लिए रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। रात बिताने के लिए वो एक सराय में पहुंचा। उसी सराय में एक बेहद चालाक ठग भी था। उस ठग का नाम था सुजान। सुजान ने जोरावर को देखते ही समझ लिया कि वो कोई बड़ा ही पैसे वाला आदमी है। अब वो जोरावर की दौलत को हथियाने के उपाय सोचने लगा। सोच विचार करने के बाद वो जोरावर के पास गया और बोला, राम राम भाई। ये कहते हुए उसने अपना परिचय जोरावर को दिया और कहा, मुझे सुजान सेठ कहते हैं, मैं रतनगढ़ जा रहा हूँ। सराय के मालिक से पता चला कि आप भी रतनगढ़ ही जा रहे हैं। जब हम दोनों को एक ही जगह जाना है तो दोनों एक साथ सफर क्यों ना करें। वैसे कहते हैं कि एक से भले दो। बातें करते चलेंगे तो सफर आसानी से कट जाएगा। जी हाँ, आपने सही कहा। मैं रतनगढ़ जा रहा हूँ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए। यहाँ प्रतापगढ़ में मेरा व्यापार है। अरे वाह, मैं भी एक व्यापारी हूँ और 10 साल बाद अपने राज्य रतनगढ़ जा रहा हूँ। सुना है आजकल लुटेरे इक्का दुक्का मुसाफिरों को देखकर लूट लेते हैं या ठग उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फुसलाकर उनकी जमा पूंजी हथिया लेते हैं। बस यही सोचकर मैंने आपके सामने ये प्रस्ताव रखा। दोनों एक साथ चलेंगे तो एक दूसरे का सहारा रहेगा। इस बात पर भला जोरावर को क्या एतराज हो सकता था। वो खुद भी रास्ते में ठगों और लुटेरों के डर से बहुत ही घबराया हुआ था। उसने सुजान के साथ सफर करने के लिए हामी भर ली। अगली सुबह दोनों मुसाफिर रतनगढ़ की तरफ जाने के लिए बढ़ने लगे। सुजान ने अपनी लच्छेदार और चिकनी चुपड़ी बातों में जोरावर को पूरी तरह से फंसा लिया था और बातों ही बातों में ये बात भी मालूम कर ली कि उसके पास कितनी अशर्फियां हैं। सफर पूरा करते करते वे रतनगढ़ राज्य के पास जा पहुंचे। उन दिनों में रतनगढ़ में बाहर से आने वालों के लिए रतनगढ़ में दाखिल होने से पहले सिर्फ व्यापारियों को एक कर यानी टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। सुजान ने जोरावर से कहा, भाई हम दोनों प्रतापगढ़ में ही रहकर पाई पाई जोड़ कर लाए हैं। अगर हम दोनों ही अपने आप को व्यापारी बताएंगे तो हम दोनों को ये कर भरना पड़ेगा। क्यों ना हम में से एक व्यापारी बनकर कर भर दे और दूसरा एक आम आदमी की तरह नगर में दाखिल हो, तो एक आदमी कर देने से बच जाएगा। जोरावर एक सच्चा और ईमानदार व्यापारी था। उसे ईश्वर पर पूरी आस्था थी और झूठ बोलने से वो हमेशा दूर ही रहता था। मगर जब सुजान ने बड़े ही अपनेपन से ये बात कही तो उसने कहा, ठीक है, मैं खुद को व्यापारी बताकर पूरे कर का भुगतान करूंगा, आप चिंता ना करें। सुजान ने कहा, शायद आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। मैं इसलिए कर नहीं बचाना चाहता कि मैं कंजूस हूँ, बल्कि असली बात तो ये है कि यहाँ का राजा बड़ा ही फिजूल खर्च है। कर से हासिल होने वाला सारा पैसा वो अपने ऐशो आराम पर खर्च करता है और ये हमारी मेहनत की कमाई है। चलिए मैं ही कर का भुगतान करूँगा, बस आप मेरे साथ साथ रहना। कम से कम एक भाई का पैसा तो कर के नाम पर खजाने में जाने से बच जाएगा। माफ कीजिए, वैसे आपने अच्छा उपाय बताया, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। अब सुजान ने बड़ा ही अपनापन दिखाते हुए कहा, देखिए जोरावर भाई, आपने मुझे बड़ा भाई कहा है और ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ। इसीलिए बड़ा भाई होने के नाते कर का भुगतान आप नहीं मैं करूँगा। सुजान ने ये बात बड़े ही अपनेपन और नरमी से कही थी, इसीलिए जोरावर को उसकी बात माननी ही पड़ी। अब वो दोनों रतनगढ़ में दाखिल होने वाले मुख्य द्वार पर पहुंचे। तब सुजान ने आगे बढ़कर वहां पर तैनात राज कर्मचारी से कहा, श्रीमान, मेरा नाम सुजान है। मैं 10 साल बाद
अपने राज्य रतनगढ़ में वापस आया हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे पास मेरी कमाई हुई अशर्फियाँ हैं और मैं अपने नौकर जोरावर के साथ रतनगढ़ में जाना चाहता हूँ। कर अधिकारी बोला, ठीक है, आप 10 अशर्फियाँ कर के रूप में जमा करवा दें और शहर में चले जाएं। 10 अशर्फियाँ? ये कहते हुए सुजान जोर से चिल्लाया, ये तो बहुत ही जुल्म है। तुमने क्या लूट मचा रखी है? मैं 10 अशर्फियाँ नहीं अदा कर सकता। कर अधिकारी ने बड़ी ही नरमी से उसे समझाते हुए कहा, आप 10 अशर्फियाँ अदा नहीं कर सकते तो आप शहर में भी नहीं जा सकते। सुजान ने कहा, अरे तुम तो राजा के पक्ष में ही बात करोगे, तुमसे ज्यादा तो मैं राजा के बारे में जानता हूँ। वो व्यापारियों की मेहनत की कमाई कर के नाम पर लूट रहा है। कर अधिकारी कहने लगा, खबरदार, अब एक भी शब्द आपने महाराज के खिलाफ बोला तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। कर अधिकारी क्रोध से आग बबूला हो चुका था। बात काफी बढ़ गई। तब जोरावर ने बीच में आकर बीच बचाव करवाया और सुजान ने कर भरा। फिर दोनों रतनगढ़ में दाखिल हुए। जब जोरावर ने पहले रतनगढ़ छोड़ा था तो वह अपना मकान भी बेच चुका था, इसीलिए वापस आने पर उसके पास कोई आसरा नहीं था। यही हाल उसके साथी सुजान का भी था। इसीलिए दोनों ने रतनगढ़ में किसी सराय में रुकने का फैसला किया। सराय में पहुंचकर सुजान ने दोनों का सामान एक कमरे में रखवाया। फिर अपनी जेब से 10 चांदी के सिक्के जोरावर की तरफ बढ़ाए और कहने लगा, लो ये रख लो। किस लिए? जोरावर इस बात पर बड़ा ही हैरान था। ये तुम्हारी तनख्वाह है। कैसी तनख्वाह? सुजान ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई, तुम मेरे नौकर जो हो। जोरावर हंसते हुए बोला, अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरी तरह से होश हवास में बात कर रहा हूँ। जोरावर उसकी तरफ देखते का देखता ही रह गया। उसे सुजान की ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि सुजान उसके साथ ऐसा रवैया क्यों कर रहा है। वो उस वक्त किसी बहस में उलझना भी नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सोचा कि सुजान उसके साथ नहीं रहना चाहता तो कोई बात नहीं, वो किसी दूसरी सराय में जाकर ठहर जाएगा। वो वहां से अपना सामान उठाकर जाने लगा तो सुजान ने अशर्फियों की थैली उसके हाथ से छीनते हुए कहा, ये मेरी थैली लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई सुजान, ये क्या हो गया है तुम्हें? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये थैली मेरी है। सुजान बोला, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं? मेरा नौकर होकर मुझी को आंखें दिखाता है। और फिर सुजान ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ जोरावर के मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ खाकर जोरावर सन्न रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सुजान को यहाँ पहुँचते ही क्या हो गया है। इधर शोर शराबा सुनकर सराय में रहने वाले बाकी मुसाफिर भी इकट्ठा हो गए। सुजान उनको चीख चीख कर बताने लगा। उसने जोरावर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरा नौकर है और अब इसकी नीयत खराब हो गई है। मेरे सामान को ये अपना सामान और मेरी रकम को अपनी रकम बता रहा है। अब जोरावर समझ गया कि सुजान के रूप में उसका पाला एक बड़े ही शातिर और चालाक ठग से पड़ गया है। जोरावर ने अपनी सफाई में कहा, मैं इसका नौकर नहीं हूँ, ये एक ठग है और मुझे नौकर बताकर मेरी कई साल की कमाई हड़पना चाहता है। ये सुनकर सुजान जोरावर के साथ मरने मारने की बातें करने लगा। झगड़ा बढ़ जाने पर सराय का मालिक दोनों को लेकर नगर के न्याय अधिकारी के सामने पेश हो गया। सराय के मालिक से सारा मामला जानने के बाद न्याय अधिकारी ने कहा, किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि थैली में कितनी अशर्फियां हैं। जोरावर ने कहा, मैं बताता हूं। लेकिन सुजान यानी वो ठग बीच में ही चीख पड़ा, नहीं श्रीमान, थैले में कितनी अशर्फियां हैं ये पहले मैं बताऊंगा। न्याय अधिकारी ने दोनों को बीच में ही टोका और कहा, मैं तुम दोनों से अलग अलग अकेले में मालूम करना चाहता हूँ कि थैली में कितनी अशर्फियाँ हैं। न्याय अधिकारी ने ये बात इस ख्याल से कही थी कि थैली का जो भी असली मालिक होगा वही अशर्फियों की सही गिनती बता सकेगा, दूसरा नहीं। न्याय अधिकारी ने दोनों से अलग अलग अशर्फियों की गिनती मालूम की और फिर अपने एक कर्मचारी से अशर्फियों की गिनती करवाई तो अशर्फियाँ दोनों की बताई हुई संख्या के बराबर ही थी। न्याय अधिकारी जिस मामले को बहुत ही आसान समझ रहा था वो बहुत ही उलझ गया था। बहुत सोचने के बाद उसने कहा,
अगर तुम दोनों के पास तुम्हारी बात का कोई सबूत या गवाह है तो उसे पेश करो ताकि न्याय किया जा सके। ये सुनकर जोरावर गहरी सोच में पड़ गया। सोचने लगा, प्रतापगढ़ यहाँ से बहुत ही दूर है। इतनी दूर से मैं कोई सबूत या गवाह भला कैसे लाऊंगा? और रहा रतनगढ़, तो रतनगढ़ में उसके दोस्त और रिश्तेदार तो हैं, मगर उन्हें क्या मालूम कि मैं 3000 अशर्फियाँ कमा कर लाया हूँ। दूसरी तरफ सुजान सबूत और गवाह की बात सुनकर खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हजूर, रतनगढ़ में दाखिल होते समय मैंने 10 अशर्फियाँ राजा के कर के रूप में अदा की थी। आप शहर के मुख्य द्वार पर तैनात कर अधिकारी से मेरी बात की सच्चाई जान सकते हैं कि हम में से कौन मालिक है और कौन नौकर है। ये सुनते ही जोरावर के होश उड़ गए। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सिपाही तुरंत जाकर उस कर अधिकारी को वहां पर ले आए। न्याय अधिकारी ने पूछा, तुम इन दोनों को जानते हो? इनमें से मालिक कौन है और नौकर कौन है? जी हजूर, क्यों नहीं जानता। ये कहते हुए कर अधिकारी ने सुजान को मालिक और जोरावर को उसका नौकर बता दिया। न्याय अधिकारी ने सवाल किया, तुम्हें यकीन है जो तुम कह रहे हो वो सच है? जी हजूर, मैंने जो कहा वो पूरे यकीन से कह रहा हूँ। अब तो न्याय अधिकारी के लिए कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। सारे सबूत और गवाह सुजान के पक्ष में थे। सब यही सोच रहे थे कि न्याय अधिकारी सुजान के हक में फैसला सुनाएगा और जोरावर को धोखाधड़ी का दोषी ठहराकर सजा देगा। अपने गाढ़े पसीने की कमाई हाथ से जाते हुए देखकर जोरावर को बहुत ही दुख हो रहा था, मगर अशर्फियों के जाने से ज्यादा उसे अपनी इज्जत के जाने का दुख था। इस दुख के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसने न्याय अधिकारी को सुजान से मिलने की पूरी कहानी सुनाई और कहा, हजूर, ये आदमी कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक शातिर ठग है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हजूर, बिना कर चुकाए रतनगढ़ में दाखिल होना एक जुर्म है, इसीलिए मैंने डर के मारे ये बात नहीं बताई। ये सुनकर सुजान चिल्ला उठा, हजूर, इसने आपको ये झूठी कहानी सुनाई है। न्याय अधिकारी अपने फैसले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने कुछ सोचकर कहा, मैं इस मामले का फैसला कल करूंगा, लेकिन अभी सुजान ही अशर्फियों का मालिक लगता है, इसीलिए ये थैली फिलहाल सुजान को ही दे दी जाए, परंतु दोनों को कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। न्याय अधिकारी ने दोनों को अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया। सुजान को अपने बनाए षड्यंत्र पर पूरा विश्वास था, जबकि जोरावर को अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा पर पूरा भरोसा था। वो दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और फिर इत्मीनान से उसे नींद आ गई। आधी रात का समय हो चुका था। सुजान अभी तक सोया नहीं था। कुछ आहट सुनकर वो बिस्तर से उठकर बैठ गया। अपने सामने न्याय अधिकारी को देखकर वो हैरान था और बोला, अरे हजूर, आप? न्याय अधिकारी ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर उसके नजदीक पहुंचकर कहा, मैं इस वक्त तुम्हारे पास बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। आप आदेश कीजिए हजूर। थोड़ी देर पहले जोरावर मेरे पास आया था। वो कह रहा था कि अगर मैं उसके पक्ष में फैसला सुना दूं तो वो इस थैले में से 1000 अशर्फियां मुझे दे देगा। तो आपने क्या जवाब दिया? मैं क्या कहता? अब जो कुछ भी कहना है तुम बताओ, मैं तो कल अपना फैसला सुना ही दूंगा। ये सुनकर कुछ पलों के लिए सुजान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि न्याय अधिकारी के मन में बेईमानी आ गई है, इसीलिए उसने आज का फैसला कल पर छोड़ दिया। अगर उसने जोरावर के हक में फैसला सुना दिया तो मेरी इतने दिनों की मेहनत से जो षड्यंत्र मैंने बनाया है वो बेकार हो जाएगा और सजा अलग से मिलेगी। अगर वो न्याय अधिकारी को आधी अशर्फियों की रिश्वत दे दे तो भी 1500 अशर्फियां उसे मिल ही जाएंगी। ये ख्याल आते ही उसने न्याय अधिकारी से कहा, हजूर, जोरावर अगर आपको 1000 अशर्फियां दे रहा है तो मैं आपकी सेवा में 1500 अशर्फियां देने को तैयार हूँ, लेकिन आप फैसला मेरे ही पक्ष में करें। ठीक है, तो तुम अभी इसी वक्त मेरे हिस्से की अशर्फियां मुझे दे दो और बेफिक्र होकर सो जाओ। सुजान ने उसी वक्त 1500 अशर्फियां न्याय अधिकारी को दे दी।
न्याय अधिकारी के चले जाने के बाद सुजान भी नींद की आगोश में समा गया। अगले दिन जब दोनों न्याय अधिकारी के सामने हाजिर हुए तो सुजान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। न्याय अधिकारी ने सुजान से कहा, ठीक है, अब तुम सबके सामने अपनी थैली की अशर्फियां गिन कर दिखाओ। ये सुनकर सुजान हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि न्याय अधिकारी ऐसा आदेश क्यों कर रहे हैं। उसे सोच में डूबा देखकर न्याय अधिकारी ने फिर से कहा, किस सोच में डूबे हो सुजान? अपनी थैली में से 3000 अशर्फियां गिन कर बताओ। ये सुनकर सुजान के होश उड़ गए। उसकी थैली में तो अब सिर्फ 1500 अशर्फियां ही रह गई थीं। अब अगर वो ये कहता कि 3000 में से 1500 अशर्फियां न्याय अधिकारी ने ले ली हैं तो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उसे खामोश खड़ा देखकर न्याय अधिकारी ने अपने 2 सिपाहियों को आदेश दिया कि सुजान की थैली लेकर अशर्फियों की गिनती की जाए। आदेश का पालन हुआ और थैली में सिर्फ 1500 अशर्फियां ही निकली। न्याय अधिकारी ने पूछा कि बाकी की अशर्फियां कहाँ हैं? सवाल सुनकर सुजान के होश उड़ गए। शायद तुम मेरी बात का जवाब देने की हालत में नहीं हो। सुनो, मैं बताता हूँ कि इस थैली की बाकी अशर्फियां कहाँ पर हैं। ये कहकर न्याय अधिकारी ने अपने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही अंदर से एक दूसरी थैली लाया और सबके सामने वो थैली पलट दी। अशर्फियों की गिनती की गई तो वो पूरी 1500 अशर्फियां थी। इसके बाद न्याय अधिकारी ने सुजान की तरफ इशारा किया और कहा, गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज ठग को। बड़ा चालाक बनता था ये। सिपाहियों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। वहां मौजूद किसी भी आदमी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि सुजान एकदम से अपराधी कैसे साबित हो गया, जबकि सारे सबूत और गवाह उसके पक्ष में ही थे। अब न्याय अधिकारी ने सब लोगों को बताया कि वे रात को पहले जोरावर के कमरे में गए। वो गहरी और सुकून भरी नींद में था। मैंने उसे जगाकर कहा कि मुझे तुमसे एक सौदा करना है, मैं उसे अशर्फियां दिला सकता हूँ। जोरावर ने साफ मना कर दिया और कहा वो एक भी अशर्फी रिश्वत के रूप में नहीं देगा। उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरे साथ जो हुआ है वो मेरे झूठ बोलने और राज्य का कर ना चुकाने की सजा है। मैं रिश्वत देकर एक और अपराध नहीं करना चाहता। न्याय अधिकारी ने इसके बाद आगे कहा, फिर जब मैं सुजान के कमरे में पहुंचा तो वो जाग रहा था। मेरी आहट सुनते ही वो उठ बैठा। मैंने इससे भी यही बात कही। ये बताया कि जोरावर मुझे 1000 अशर्फियां देने को तैयार है। सुजान ने मुझे 1500 अशर्फियां देने की पेशकश की और इतनी ही अशर्फियां गिनकर मुझे दे भी दी। ये वही 1500 अशर्फियां हैं जो इसने मुझे रिश्वत के लिए दी थी। यही इसके षड्यंत्र का सबूत है। सच ये है कि जोरावर ही इन अशर्फियों का असली मालिक है और सुजान एक धोखेबाज ठग है। ये सब कुछ सुनकर सुजान बहुत ही शर्मसार हो गया और जोरावर का मुरझाया हुआ चेहरा फूल की तरह खिल गया। न्यायाधीश ने अशर्फियों की थैली जोरावर को देते हुए कहा, राज्य का कर ना चुकाने की कोशिश करने की सजा के तौर पर तुम्हें 50 अशर्फियां खजाने में जमा करवानी होंगी। अब तो सब न्याय अधिकारी के न्याय की तारीफ करने लगे और जोरावर को अपनी अशर्फियां वापस मिल गईं। अवंतिका राज्य में रहने वाले सेठ मुरारी लाल राज्य के सबसे धनी व्यक्ति थे। सेठ मुरारी लाल के घर में दर्जनों नौकर चाकर हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। सेठ जी के घर पर अक्सर ही किसी न किसी कार्यक्रम या उत्सव का आयोजन होता ही रहता था और ऐसे मौकों पर सेठ अपनी धन और वैभव का खूब दिखावा करते थे। ऐसे ही एक समय पर सेठ ने सबके सामने घोषणा करते हुए कहा, अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है। मुरारी लाल के सब नौकर चाकर और सगे संबंधी उनके मुंह की ओर देख रहे थे। मुरारी लाल वास्तव में ही बहुत धनवान बन गया था। उसके बराबर का धनवान पूरे राज्य में कोई नहीं था। उसकी हवेली भी राजा के महल से कम ना थी। सेठ के अस्तबल में हर नस्ल के घोड़े बंधे हुए थे। शायद राजा के पास भी ऐसी नस्ल के घोड़े नहीं थे। मुरारी लाल के पास जब इतना अधिक धन आ गया तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी हवेली पर
एक महाभोज का आयोजन किया जाए जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाएगा। और क्योंकि राज्य के राजा वीर प्रताप भी उसके अच्छे मित्र हैं, उन्हें भी इस मौके पर बुलाया जाए ताकि वो भी देख लें कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मुरारी लाल ने ऐसा ही एक भव्य समारोह अपनी हवेली पर रखा जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों के साथ साथ राजा वीर प्रताप को भी बुलाया गया। राजा वीर प्रताप को पूरी शानो शौकत के साथ उस बड़ी हवेली में बिठाया गया जहां पर राज्य के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। वहां पर किसी आम आदमी को आने की आज्ञा नहीं थी। गलती से सेठ मुरारी लाल का नौकर उस कमरे में आकर बैठ गया। जैसे ही सेठ जी ने उसे देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने झट से जाकर नौकर को गले से पकड़ा और सबके सामने उसे मारने लगे। फिर उसे गालियां देते हुए बोले, निकल जा बदतमीज, बदमाश कहीं के, निकल जा मेरे घर से। नौकर बेचारे का जो अपमान सबके सामने हुआ था, उसे मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आ गया। वो खून के आंसू पीकर रह गया और सोचने लगा कि आखिर मेरा दोष ही क्या था। उसने वहां से जाते समय मन में ये कसम खा ली, सेठ जी, तुमने मुझे छोटा इंसान समझकर सबके सामने मुझे मारा और मेरा अपमान किया। मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। ये प्रण लेकर वो वहां से चला गया। नौकर का नाम नंदू था। अब वह सेठ से बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसका एक मित्र था जो राजा वीर प्रताप के महल में नौकर था। नंदू ने उसकी सहायता से राजा के महल में नौकर का काम कर लिया। बदले की आग में तो उसका मन सुलग ही रहा था। वो बस हर समय मौके की तलाश में रहता था कि कब उसे ऐसा मौका मिले कि वो सेठ से अपने अपमान का बदला ले सके। नंदू जानता था कि सेठ मुरारी लाल राजा वीर प्रताप का बड़ा ही अच्छा मित्र है। वो मौके की इंतजार करने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत ही बलवान है, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन की बात है, राजा वीर प्रताप शिकार खेलने के लिए गया हुआ था और राजमहल में भी बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे थे। नंदू ने इधर उधर देखा और मैदान खाली पाकर वो राजा के कक्ष में चला गया। सेठ मुरारी लाल से बदला लेने का समय अब आ चुका था, क्योंकि नंदू को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि सेठ मुरारी लाल बिना किसी रोक टोक के महल में आता जाता है। उसे राजा की तरफ से पूरी छूट दी गई है। नंदू का तेज दिमाग बहुत दूर तक अपना काम कर चुका था। वो सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा हो। इधर राजा जब शिकार से वापस लौटा तो सीधा अपने कमरे में गया। राजा जैसे ही कमरे के अंदर आया तो नंदू नींद में बड़बड़ाने लगा और बोलने लगा, अरे कोई ज्यादा धन कमा लेने से राजा तो नहीं बन जाता। मुरारी लाल की ये मजाल कि वो अब रानी के साथ छेड़छाड़ करे। छी 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 छी, पापी कहीं का। धन अधिक आते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे कैसा आदमी है वो, राजा की बराबरी करता है, पापी कहीं का। राजा वीर प्रताप ने नौकर के मुंह से जैसे ही ये शब्द सुने तो उसे बहुत ही क्रोध आया। उसने झट से नंदू को गले से पकड़ा और खड़ा कर दिया। राजा कहने लगा, नंदू, जो कुछ भी तूने नींद में कहा है वो सच है क्या? नंदू भी कोई कम चालाक नहीं था। बदले की आग उसके मन में दहक रही थी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे ही मैं आपके कमरे में आया तो मुझे जोरदार नींद आ गई और मैं पलंग पर ही गिर पड़ा। नींद में ही मैं क्या कह गया मुझे क्या पता, जो हो गया सो हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए नंदू बाहर निकल गया। राजा सोच में पड़ गया। उसके मन में संदेह होने लगा। नंदू ने उसके मन में शक का बीज जो बो दिया था, अब राजा का मन दुखी रहने लगा था। सोचने लगा, सेठ मुरारी लाल मेरी रानी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे मैंने अपना मित्र समझकर महल में बिना रोक टोक आने की आज्ञा दी, उसने ही मेरे साथ धोखा किया। धोखेबाज, पापी कहीं का, मैं अब तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देकर रहूंगा। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वो सेठ मुरारी लाल को पकड़कर उसके सामने हाजिर करें।
सिपाही तुरंत मुरारी लाल के घर पहुंचे और उसे पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने मुरारी लाल को देखते ही क्रोध भरे स्वर में कहा, देखो मुरारी लाल, आज के बाद तुम मेरे महल में कदम मत रखना। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म है। तुम जैसे धोखेबाज के साथ कैसी दोस्ती? तुमने जो मेरे साथ विश्वासघात किया है उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सेठ मुरारी लाल राजा के क्रोध को देखकर समझ गया कि राजा उसे छोड़ेगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग उसका सम्मान करते हैं अब वही उसके मुंह पर थू थू करेंगे। शहर भर में उसकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन फिर भी सेठ की इतनी हिम्मत ना हुई कि वो राजा से पूछ सके कि उसका अपराध क्या है। राजा ने बेइज्जती करके सेठ को महल से बाहर निकाल दिया। सेठ जब घर पर पहुंचा तो सोच में पड़ गया। वो इस सारी घटना के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि वो निर्दोष है, मगर दोषी क्यों बनाया गया। वो पिछले दिनों की सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगा तो उसे अपने घर और राजा के महल के बीच एक ही कड़ी दिखाई दी, उसका नौकर नंदू। सेठ के दिमाग में नंदू का नाम गूंजने लगा। नंदू 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 का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसे सेठ ने सबके सामने मार पीट कर घर से निकाला था। वही आजकल राजमहल में काम कर रहा है। ये सब उसी की कोई चाल हो सकती है। उसी समय मुरारी लाल ने अपने एक नौकर को बुलाया और नंदू को बुला भेजा। कुछ देर बाद नंदू भागता भागता अपने पुराने मालिक के पास पहुंचा। नंदू को देखते ही मुरारी लाल ने उसे गले से लगा लिया और कहा, नंदू, तुम तो मेरे पुराने वफादार सेवक हो। जरा सी बात पर तुम नाराज होकर घर से चले गए थे। भला ये भी कोई बात हुई? और मैंने तो तुम्हारे लिए दिवाली का इनाम भी रखा था। ये कहकर सेठ ने अपने एक नौकर को इशारा किया तो नौकर ने झट से कुछ सामान नंदू के हाथ में थमा दिया। सेठ कहने लगा, ये रखो, ये तुम्हारा नया धोती कुर्ता, मिठाई और चांदी का सिक्का है। तुम हमें भूल गए तो क्या हुआ, भला हम अपने सेवक को कैसे भूल सकते हैं। इनाम में ये सब कुछ देखकर नंदू की तो आंखें चुंधिया गई। उसे मन ही मन में एहसास होने लगा कि मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने उसे सोच लिया था। आखिर इसे अपनी गलती पर पछतावा हो ही गया है, इसीलिए मुझे इतना सम्मान दे रहा है। मैंने यूं ही राजा के सामने इसकी बुराई कर डाली और इस भले सेठ को दोषी बना दिया। नंदू को अपने किए पर पछतावा होने लगा था। वो इनाम लेकर और सेठ का धन्यवाद करके वापस लौट आया। दूसरे दिन नंदू ने अपने तेज दिमाग से फिर से एक योजना बनाई। अपने किए का पश्चाताप करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं था। नंदू दूसरे दिन फिर से राजा के पलंग पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। राजा जैसे ही शिकार से वापस आया, उसने वैसा ही नाटक किया जैसा कि वो पहले कर चुका था। वो नींद में बड़बड़ाने लगा, देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो जंगल में जाकर मेंढकी का शिकार करके लाता है और खुद को वीर समझता है। छी छी छी, कैसा राजा है। राजा ने जैसे ही नंदू के मुंह से ये बात सुनी तो उसने क्रोध में आकर नंदू का गला पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। क्रोध से कांपते हुए राजा ने कहा, ओ नमक हराम, ये तू क्या बकवास करता है। नंदू ने कुछ डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, दरअसल मुझे नींद में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की आदत है। हो सकता है मैं आपके सामने भी ऐसी ही कोई भूल कर बैठा हूँ, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। राजा समझ गया कि नंदू ने नींद में ये सब कुछ झूठ ही बकवास की थी। उस दिन उसकी रानी और सेठ मुरारी लाल वाली बात भी इस मूर्ख ने नींद में ही कही थी। राजा को सेठ मुरारी लाल के साथ किए हुए व्यवहार पर पछतावा होने लगा था। उसने तुरंत सेठ को महल में बुलवाया और नंदू की सारी कहानी कह सुनाई और अपनी इस भूल की क्षमा भी मांगी। सेठ मुरारी लाल दिल ही दिल में अपनी इस चाल की सफलता पर बड़ा ही खुश हो रहा था। उसने मन ही मन में ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। किसी को छोटा समझकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए।
अब सेठ और राजा के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं था और उसके मन में नंदू के लिए भी सम्मान की भावना थी।